थोड़ा सा रिकॉल करते कि हमने कल क्या क्या किया था। हमने कल देखा था, प्लानिंग की थी, ठीक है। उसके बाद हमने वायरफ्रेम्स बनाए थे विदाउट कंटेंट और विद कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हमने हायरार्की को सेट किया था। अभी तक विद कंटेंट हमने नहीं बनाया, तो वो अभी हम बना के उसके बाद डायरेक्टली फोटोशॉप में जंप करेंगे। टूल्स हमने कल ऑलमोस्ट देख लिए थे, बस एक पार्ट रहता है जहाँ पर हम और भी टूल्स हैं जो कि आगे हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। लाइक ग्रेडियंट है, ये तो वैसे मुश्किल टूल्स हैं, तो मैं ये दूसरे पार्ट या एक हफ्ते बाद पढ़ाता हूँ बच्चों को, ताकि जो पहले टूल्स हैं वो बच्चे उस पर प्रैक्टिस करके उनसे फेमिलियर हो जाए। फिर उसके बाद हम तो ऐसे ट्रिकी और तो ऐसे मुश्किल टूल्स की तरफ जाएंगे। सही है। तो उसके बाद हमने प्लानिंग की थी अपने इन्फो आर्किटेक्चर की, कि हमारा जो टैगलाइन होगा वो बिग होगा, और स्मॉल क्या होगा, और फिर मीडियम क्या होगा। सही है। तो इस तरीके से आप 3 क्वेश्चंस करते हैं अपने आप से कि मेरा हायरार्की कहाँ सेट होगा। क्योंकि हायरार्की नहीं है तो आपका डिज़ाइन फ्लॉप है, स्पेस नहीं है आपका डिज़ाइन फ्लॉप है। डिज़ाइन थ्योरी, जो लॉज हैं साइकोलॉजिकल, वो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो सम हाउ योर डिज़ाइन इज फ्लॉप। सीटीए अच्छे से प्लेस नहीं किया, उसको अच्छे से बनाया नहीं, उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको अच्छे से नहीं लिखा, तो सम हाउ योर डिज़ाइन इज फ्लॉप। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम बनाएंगे विथ कंटेंट, कि हम केसेस को लेके चलेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप में जंप करेंगे। तो जो विदाउट कंटेंट जो वायरफ्रेम होता है उसमें सिर्फ आप बॉक्स बनाते हो, बिकॉज प्लानिंग के बाद ये पहला स्टेप होता है सॉल्यूशन का, जहां पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, अपने लेआउट को सेट करते हो कि मेरा लोगो कहाँ होगा और मेरा टैगलाइन कहाँ होगा, किस तरह से मैं इनको पोर्ट्रे करूंगा, इसको सॉल्व करते हो। वहां वहां पर आपके पास फास्टली काम होता है, इसीलिए आप आइडियाज को टेस्ट करके आगे बढ़ते जाते हो। एक टाइम आएगा कि आप 5 से 6 मिनट के अंदर 7 से 8 विदाउट कंटेंट वेबसाइट्स बना के उनमें से एक फाइनलाइज करेंगे कि ये अच्छा रहेगा मेरे बिजनेस के लिए, या मेरे जो मेरा जो क्लाइंट है उसके लिए। उसके बाद आपने जिसको फाइनलाइज किया उसी को सामने रख के फिर आप विथ कंटेंट, ठीक है, विथ कंटेंट। अभी हम आप लोग सिर्फ कॉपी भी बनाओगे, बाकी विथ कंटेंट को हम कहते हैं लो फाइव मॉकअप। लो फाइव मॉकअप, ठीक है, LOW और एक एश लगा दो, फिर FI, लो फाइव मॉकअप। तो लो फाइव मॉकअप मोस्टली डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है, बट चूंकि वो UX UI के अंदर हम करेंगे, यहां पर आप विथ और विदाउट कंटेंट कॉपी में ही बनाएंगे। जब UX UI में आएंगे तो तब उनको हम वहां देखेंगे लो फाइव मॉकअप्स को। तो यहाँ पे आएगा लोगो, अभी हमने डिसाइड नहीं किया लोगो, और यहाँ पे आएगा बी फास्ट, और यहाँ पे आएगा भाई स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज, और यहाँ पे मैं न्यू अराइवल भी लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक पुरानी कंपनी ऑलरेडी जो कि न्यू अराइवल के ऊपर अपना पोस्ट बढ़ाना चाह रही है। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। अच्छा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एग्जैक्ट सेम बने। अब जाहिर सी बात है मेरी पिक्चर इतनी नहीं होगी, बट चूंकि आई एम नॉट अ रोबोट, तो बस आपने अपने आइडिया को और हायरार्की को थोड़ा सा फेक करना है। फेक मतलब समझो, थोड़ा सा उसको बनाने की कोशिश करनी है, ताकि बस आपको अंदाजा हो सके। हालांकि ये इतना बड़ा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, हम जब वहां बनाएंगे तो ये इसको छोटा करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे एक वो दूंगा ना, गेट गेट 2 शूज एंड सेव। सो तो मैं एक ऑफर का सिंपल एक हेडिंग डालता हूँ ताकि क्लियर हो सके कि इट्स अ ऑफर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स की तरह, या तो बॉक्स के बगैर, ताकि उसमें हाईलाइट जा सके, या गोल दायरा बना के, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा गेट 2 शूज एंड सेव 99 रुपीज, ठीक है भाई।
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा CTA, गेट योर शूज। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल मैं अपना वेबसाइट का लिंक दूं, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा कहाँ आते हैं, मेरे वेबसाइट पे आते हैं। और जो मेरे मज़ीद जो फॉर एग्जांपल बिजनेस व्हाट्सएप है वो यहाँ आ जाएगा, और फेसबुक यहाँ आ जाएगा, और इंस्टाग्राम यहाँ आ जाएगा। सही भाई। तो ये चीज़ें हम वायरफ्रेम में सिर्फ ऐड करते हैं, जो कि जहाँ उसके अंदर एस्थेटिक होता है। अच्छा, एस्थेटिक का मतलब पता है सबको? खूबसूरती, ठीक है। तो एस्थेटिक का होना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलो अभी हम तो डिजाइनर है, हम तो खूबसूरती नहीं करते, सॉल्व करते, नहीं भाई, जरूरी है कुछ हद तक। वी हैव टू पुट सम एस्थेटिक, ताकि वो फ्रेंडली हो, जब यूजर उसको देखे, क्लाइंट को देखे तो उसको अच्छा लगे, वेलकमिंग लगे, ठीक है। तो एस्थेटिक हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर एस्थेटिक को आप देखेंगे तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए वायरफ्रेम बहुत कामयाब रहते हैं, क्योंकि उसमें ना आप कलर्स को देखते हैं, ना एस्थेटिक ना स्टाइल, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे हमारा फोकस होता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी जब आप कंप्लीट बनाते हो तो वहां पर आप एस्थेटिक को देख लो। एस्थेटिक हमेशा एंड में क्या करें, पहले आप सिर्फ अपने चीज़ों को देखें कि वो कैसे बनेंगे, उनको कैसे हमने तैयार करना है। सही भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई मसला? चलो अब जंप करते हैं डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप। हाँ, क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं आता इस तरह। देख लो पहले, समझ लोगे कि कैसे होता है, उसके बाद कर लेना प्रैक्टिस। टेंशन नहीं लो, इतने काम मिलेंगे ना इंशाल्लाह, बिजी रहोगे तुम। अच्छा, हाँ, तो जब कोई भी हम काम करते हैं, अच्छा, एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट, इसको ऑन करो। व्हाट इज एसेट, कौन बताएगा? एसेट असासा, लाइक अगर होटल की बात करूं, पठान का होटल, खान का होटल, तो उसके क्या क्या एसेट्स होते हैं? टेबल, कुर्सी, ठीक है, कप्स, ऑल, वो क्या है, उसके एसेट्स हैं। तो वो उनका बहुत ख्याल करता है। और होटल बनने से पहले या होटल खुलने से पहले वो क्या करता है, अपने सारे एसेट्स को जमा करता है। कुर्सी नहीं होगा तो कहाँ बैठेगा कस्टमर? सही भाई। तो वो क्या करता है, पहले से ही जमा करता है। तो डिजाइन के अंदर भी आप जब डिजाइन बनाते हो उससे पहले आप एसेट्स को फाइनलाइज करते हो। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंस का पता चलेगा वायर फ्रेम्स का और प्लानिंग का। अगर मैं आपको डायरेक्टली बिठा दूं एडोब फोटोशॉप में, तो आपका इतना टाइम जाएगा कि आपकी सोच है। आपको नहीं पता कौन से आइकन यूज करने, आपको नहीं पता कौन सी इमेज यूज करनी है। ये एसेट्स हैं, ठीक है। फॉन्ट का फिलहाल तो फॉन्ट पे इतना हम वो नहीं लेंगे, बट यूएक्स वाई में हम फॉन्ट को भी देखेंगे। यहाँ पर जो एडोब फोटोशॉप के अंदर है वो आप यूज कर सकते हैं। सही है भाई। तो फॉन्ट कौन सा यूज होगा, क्या हिसाब किताब होगा, आइकन्स कौन से लेंगे, इमेज कौन से लेंगे, सही है। तो वो पहले से हम निकालते, ताकि जब एडोब फोटोशॉप में बैठे, काम के टाइम बैठे, तो कोई परेशानी ना हो। प्लानिंग आपके सामने है, स्केचेस आपके सामने, वायर फ्रेम्स और एसेट्स का फोल्डर आपने बनाया हुआ है। अब बस आपने काम करना है। सो ये होता है आर्किटेक्चर, क्लीन आर्किटेक्चर पे काम करना। सही है। इस तरीके से ना आपको परेशानी होती है, ना आपको ज्यादा टाइम लगता है, टाइम भी बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है। सही है भाई। तो पहले हम जाके कुछ एसेट्स निकालेंगे। तो आइकन्स के लिए जो सबसे बेहतरीन वेबसाइट है वो है iconfinder.com। लिख दो अपने पास iconfinder.com। इसमें आप अभी इस स्टेज में कंप्लीट 6 मंथ तक जितने भी आपको आइकन्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे फ्री में। हाँ, कुछ कंपनीज कहती हैं कि भी हमें पेड आइकन्स या तो हमें अलग से आइकन्स चाहिए। तो आइकन वाले भी बंदे मिलते हैं जो सिर्फ आइकन्स बना के देते हैं कंपनीज को, या जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। बट फिलहाल 6 मंथ तक आपको जो आइकन्स चाहिए यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं। लाइक पहला मुझे आइकन चाहिए व्हाट्सएप का, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप। हाँ,
डिजाइन के अंदर एक चीज जो कि अभी तक मैंने नहीं बताई, उसकी वजह यह है कि बच्चों को डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो वो अभी टाइम है उसको पढ़ने का, और इसको मजीद हम डिटेल में पढ़ेंगे यूएक्सवाई में। उस टर्म्स को कहते हैं कंसिस्टेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कौन बताएगा? मुस्तकिल मिजाजी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा क्या कहते हैं वो, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं स्टे कंसिस्टेंट ब्रो, स्टे कंसिस्टेंट। यूट्यूबर्स भी कहते हैं स्टे कंसिस्टेंट। तो डिजाइन के अंदर भी अगर आपकी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, लाइक एक फोन में यूज कर रहा हूं, इसको कहते हैं आउटलाइन आइकन्स, क्योंकि इसमें फिल नहीं है, सिर्फ क्या है? आउटलाइन, और ये फिल है, ठीक है। अगर मैं इंस्टाग्राम फिल यूज कर रहा हूं, व्हाट्सअप जो है ना वो मैं आउटलाइन यूज कर रहा हूं, अगेन ट्विटर को मैं फिल यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा? अजीब दिखेगा, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। सही है, इसको कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। तो आपने, अगर आप सारे आइकन्स फिल यूज कर रहे हो तो सारे फिल यूज होंगे, सारे आउटलाइन यूज कर रहे हो तो सारे आउटलाइन यूज होंगे। सही है भाई, तो इसको कहते हैं। इसी तरीके से जो आपकी जो टाइपोग्राफी है, एक फॉन्ट फैमिली यूज कर रहे हैं ऊपर टेगलाइन के लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा अलग। इसी तरीके से कलर, कलर का मैं आपको पढ़ा था 60-30-10 रूल, आपको नहीं पढ़ा था? नहीं करो, अच्छा चलो बताऊं 60-30, मेरे जहन से कैसे निकल गया है। अच्छा, कलर थ्योरी के अंदर एक चीज हम मिस कर चुके हैं, इसको कहते हैं 60-30-10 रूल। तो क्या होता है कि बेसिकली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आपके डिजाइन में 3 कलर्स होते हैं तो वो बेहतरीन डिजाइन होता है। वो कलर्स फिर आपके यूजर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो मैंने मिसाल दी थी, वो जोकर जो घूमता है गली में, गली में जो जोकर घूमता है, मिसाल दी थी ना, वो कपाटर बॉय बिल्कुल अजीब कपड़े पहन के घूमे। तो ये वैसे ही मिसाल है कि अगर आपने अपने डिजाइन को गोला गंडा करना है तो फिर आप 10-15 कलर यूज करें, अदरवाइज आप 3 कलर्स यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फिर हम बात करते हैं कि 60% होता है आपका प्राइमरी कलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कलर, जो मोस्टली आपके बैकग्राउंड तक भी जा सकता है। जब बैकग्राउंड में कलर आ गए तो इट्स मीन वो सबसे ज्यादा यूज होगा 60%। 30% उससे कम यूज होने वाला, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। कौन सा कलर? सेकेंडरी कलर। एक होता है न्यूट्रल कलर, 10%। न्यूट्रल कलर सबसे इंपॉर्टेंट कलर है, जहां पर याद है मैंने कहा था हायरार्की 2 चीजों से सेट होती है, एक साइज, एक कलर। सो न्यूट्रल कलर से आप हायरार्की सेट करते हैं, और न्यूट्रल कलर हमेशा आपके यूजर को कह रहा होता है हेलो हाय देयर, आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वॉच मी फर्स्ट। इसीलिए आपका सीटी हमेशा आपके न्यूट्रल कलर में होता है। लाइक अगर मैं एक पोस्ट बना रहा हूं जहां पर मैं व्हाइट, ब्लैक और ऑरेंज यूज कर रहा हूं, व्हाइट मेरा बैकग्राउंड पे होगा, ब्लैक मेरे सारा टाइपोग्राफी होगा, और ऑरेंज मेरा 10%, शायद मैं टैगलाइन पे यूज करूं और सीटीए पे यूज करूं, ताकि फोकस जा सके कि ये सबसे अलग है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। और वो न्यूट्रल कलर बाकायदा आपके यूजर को कह रहा होता है कि क्लिक मी, आई एम डिफरेंट, आई एम इंपॉर्टेंट फॉर यू, मुझे देखें, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं क्योंकि मैं सबसे अनोखा हूं, ठीक है। तो ये 60-30-10 रूल बेसिकली यूआई का रूल है, बट मैं शुरू से ही यूआई की चीजें पढ़ाता हूं, क्योंकि यूआई में बहुत ज्यादा चीजें तो अभी हम कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम यूआई तक इन चीजों को पढ़ के फिर और मजीद एडवांस चीजें पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो अभी इसको फॉलो भी करेंगे यहाँ पे, तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। बस आप ये ध्यान में रखें 60-30-10 रूल। सम टाइम आप क्या करते हो 60 और 40 भी यूज करते हो 2 कलर्स में, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप सम टाइम 4 कलर भी यूज करते हैं, अगर वो बेयरेबल हुआ, ठीक है, तो फिर वहां पर आप तोड़ दें 60, 10 जो भी है आपका जो बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से फिलहाल फिल आइकन यूज करते हैं फिलहाल। तो मैं एक और व्हाट्सएप होता है फिल आइकन में, ये वाला, ठीक है, मैं इसको यूज करता हूं। और अभी फिलहाल आप पीएनजी में सेव करेंगे। एसवीजी हम यूआई के अंदर देखेंगे एसवीजी होता क्या है, और यूआई के अंदर में एसवीजी क्यों यूज करते हैं। फिलहाल जब तक आप एडोब फोटोशॉप में हैं, आपने सिर्फ पीएनजी यूज करना है। फिर मैंने डाउनलोड किया, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्लीन आर्किटेक्चर सिर्फ कोडिंग में या फिल्म मेकिंग में या
एडोब फोटोशॉप के अंदर यूज नहीं होता, ये आपके रियल लाइफ के अंदर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी हर चीज अच्छे से होगी, क्लीन आर्किटेक्चर में होगे, तो आपको उनको ढूंढना, उनको देखना आसान हो जाता है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर मैंने बनाया मॉर्निंग ग्राफिक ऑल वर्क्स, और हमेशा मीनिंगफुल नाम दें अपने फोल्डर्स को, ताकि आपके जहन में क्लिक हो। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4। एक एक कजन का इवेंट हुआ था, एक हमारा इवेंट हुआ था, आपको नहीं पता। अब आप चेक करोगे पिक 1 में क्या है, पिक 2 में क्या है, पिक 3 में। अगर आप लिखते कजन वेडिंग पिकनिक इवेंट, तो क्या होता, डायरेक्टली आप उसी फोल्डर में जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्मल सोशल मीडिया ऑल पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम 3 से 4 टाइप्स पढ़ेंगे कंप्लीट सोशल मीडिया के, तो इसीलिए मैंने एक और फोल्डर यहाँ पे, ताकि हमारे पास मजीद फोल्डर आ सके। और इसके अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट डिजाइन। फोल्डर बनते जाएंगे, बट आपका काम भी आसान हो रहा है। सही भाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसेट्स, मतलब सारे एसेट्स यहाँ पे होंगे हमारे, और यहाँ पे मैं उसको सेव करूंगा। इसको मैंने ऑन किया और मैं यहाँ पे गया, और यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सही भाई, तो इस तरीके से आप लोग भी अपने कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करें, अपना स्पेशली अपना डेस्कटॉप। खैर ये तो मैंने मैनेज नहीं किया, इसका मैनेज करूंगा क्योंकि सारे टीचर्स यूज करते हैं। बट एक और चीज है, अक्सर आपका लैपटॉप पीसी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसकी वजह ये कि डेस्कटॉप में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो डेस्कटॉप को हमेशा क्लियर रखा करें। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आपने देखे होंगे, यूट्यूबर्स, उनका डेस्कटॉप पूरा खाली होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो खाली कर दें, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे निकालता हूँ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी मैं करूँगा फिल यूज, तो मैं इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा फैंसी है। पहले सबको निकाल के फिर उनको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम वेबसाइट का भी, क्योंकि वेबसाइट का भी आइकन आएगा। देखो सम टाइम फ्री नहीं देता, पहले बहुत ज्यादा फ्री होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मसले कर रहा है। अच्छा, लिंक लिंक लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं कि भी हमारे वेबसाइट का लिंक है। उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और क्या होता है, ट्विटर यूज नहीं करते कोई भी, शूज के हवाले, हाँ फेसबुक, फेसबुक उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब सारी चीजें जो है ना वो आ गई हमारे पास, मुस्तकिल मिजाजी के तौर पर सारी चीजें हमारे पास कंसिस्टेंसी में। तो इन सबको पकड़ के, और भी एक स्टेप होता है कि इनको आप प्रॉपर नाम भी देते हैं, प्रॉपर नाम। ठीक है, फेसबुक सिंपल नाम, फेसबुक आइकन, व्हाट्सएप आइकन, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे नाम, अब अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बट आप लोग प्रॉपर इनको नाम देंगे ताकि आपका काम आसान हो सके, क्योंकि ये थ्रू आउट जो भी आप निकाल रहे हो उनको आप सेव करते जाओ। ठीक है, आइकन्स का एक बना के आगे आपको ये काम आते जाएंगे, फिर आपको फिर से जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर से आप निकालो, फिर वो 5 से 6 व्हाट्सएप घूम रहे होंगे आपके पीसी में, क्योंकि हर दफा आप जाके डाउनलोड करें। तो बेहतर यही कि आप एक फोल्डर बना के वहां पे सारे अपने आइकन्स को डाल दें। उसके बाद हमारी बारी आती है इमेज की। तो इमेज के लिए अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, इमेज पे बच्चे कैसे सेव करते हैं, गलतियां कहाँ करते हैं, ये जरा देख लें। मैंने लगा शूज HD पिक्स, PNG भी लिख दो ताकि हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव मिल जाए शायद। तो मैं कुछ स्टाइलिश देखता हूँ, कुछ अच्छा सा स्पॉट, आई थिंक इट वुड बी बेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ना एक क्वालिटी आ रही होती है, ये 860 588, सो समहाउ इट इज गुड क्वालिटी। अगर 500 से नीचे हो तो फिर वो इमेज आप यूज ना करें, मजबूरी है तो कर लें, अदरवाइज उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जितना हायर होगा, इसको मैं सेव तो कर लेता हूं, बट हम और भी देखते हैं कि और कितना हमें हाई रिजोल्यूशन में मिलता है। मैं ये चेक करता हूं, ये देखो ये ज्यादा हाई क्वालिटी है, क्योंकि आप देखो 1700 एंड 1000
72, तो ये उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी में है। और इसको ऑन करते हैं, ये जो हमने निकाला उससे कम है, ये ये उससे भी कम, देखो छोटा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब जब इसको डाउनलोड करोगे और रीसाइज करोगे तो इसके पिक्सल टूट जाता है। तो ये देखो, ये 200 400 ये बिल्कुल भी ना उठाएं आप, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, ये बिल्कुल, ये थोड़ा सा ठीक है, 650 है। और ये भी सही है, हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। और ये भी ठीक है, बेहतरीन है। और हाँ, जब तक ये देखो, जब तक वो लोड कर रहे आपने सेव नहीं करना। बच्चे बस जल्दबाजी में, देखो अभी क्लियर हुआ, पहले क्लियर नहीं था। ठीक है भाई, ये 400 है, देख लो, अगर 400 के अंदर भी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है आप यूज कर लें, अदरवाइज आप 500 से ऊपर की पिक्चर लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि बैकग्राउंड इसका रिमूव है या नहीं। बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो हम क्या करेंगे, बीजी रिमूवर। ठीक है भाई, बीजी रिमूवर क्या है, एक ऑनलाइन टूल है जो आपके बैकग्राउंड को रिमूव करता है। अब वो दौर नहीं रहा कि भाई फोटोशॉप में जाओ, कट करो, ये करो, इतना टाइम नहीं है भाई, चीजें एडवांस हो चुकी हैं। सिंपल यहाँ पे पुट करो, वो आपको खुद बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा 1 सेकेंड में। लो भाई, हो गया, सही भाई। तो अब इसको भी हम वहां पे अपने इमेजरी में डाल देते हैं। ये रहो, वैसे आइकन का अलग होना चाहिए, इमेज का अलग होना चाहिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल। ठीक है भाई, आई थिंक हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी हैं जो हमने एसेट्स के तौर पर निकालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। अच्छा जी, क्या करेंगे भाई, कौन बताएगा? क्रिएट न्यू। ठीक है भाई, क्रिएट न्यू पे जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? सही है भाई, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे 1080 पिक्सल के अंदर, ठीक है, रिजोल्यूशन 300 और बैकग्राउंड वाइट ही रखेंगे। सिर्फ हमारे पास कैनवास आ चुका है। अच्छा जी, तो जब हम बचपन में लाइन खींचते थे, ठीक है, क्यों कॉपी में लाइंस, क्यों टीचर्स इतना गुस्सा क्यों करते थे? अलाइनमेंट सही हो, ठीक है। तो जब भी आप काम करो, अपने अलाइनमेंट के लिए आप यूज करेंगे रूलर को। कंट्रोल आर जैसे दबाएंगे तो आपके साइड में ये रूलर ओपन हो जाएगा, कंट्रोल आर से। ठीक है, कंट्रोल आर से वापस ये गायब भी हो जाएगा और कंट्रोल आर से वापस आए भी गया। अब मैं क्या करता हूं, अब ये जरा देखें रूलर को यूज कैसे करते हैं। मैं इसके ऊपर माउस लेके आया और इसको पकड़ के, इसका कान पकड़े, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और ऊपर से ही मैंने क्या किया, इसको, अब जो भी अलाइनमेंट होगा इसके साथ चिपक जाएगा। और इसके अंदर मैग्नेट होता है, लाइक मैं कोई चीज यहां पे लिखूं और जैसे ही मैं इसको मूव टूल से यहां करूंगा, देखो ये चिपक जाएगा खुद ही। ठीक है, चिपक गया। ठीक है भाई, तो अब आपको अंदाजा होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि भी सारे चीजें अलाइन होंगी, क्योंकि अलाइनमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई चीज अजीब से आ गई तो फिर आपको कोई जंप लगता है, वो अजीब लगता है। सही है भाई, यहां तक कोई मसला? ठीक है भाई, तो अच्छा, लोगो आपकी मर्जी है। अगर आप किसी भी कंपनी का लोगो लगा रहे हैं, प्रॉपर लोगो लगाएं। नाम लिखना चाह रहे हैं, नाम लिख लें। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं नाम लिखूं। ठीक है, मैं तो नाम लिखूंगा, और बासु शूज, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। थ्रू आउट कोर्स हम इसी ब्रांड को पढ़ेंगे, इसी के काम होंगे। बासु फूड, बासु शूज, हर लिहाज से। सही है भाई। अच्छा, जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट करें अपने कंप्लीट पोस्ट से, ताकि पता चले कि इट्स अ ब्रांड नेम। कैसे? पहली बात तो ये कि लोगो इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं 10 कर देता हूं। ठीक है भाई, 10 हो गया। उसके बाद मैं जरा अपना फॉन्ट को चेंज कर लूं, कोई अच्छा सा फॉन्ट यूज करते हैं जो शूज के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा हो। नो 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 नो, नॉट दिस वन। अच्छा, फॉन्ट के सिलेक्शन में शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट जो जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो जो मैं आपके गलतियां निकालता जाऊंगा, आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा फॉन्ट अच्छा रहता है।
और फॉन्ट कैसे निकालते डाउनलोड करते वो हम आगे भी सीखेंगे इंशाल्लाह। फॉन्ट को निकालना, डिफरेंट फॉन्ट जो नेट से मिलती हैं। फिलहाल मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ, बट ये ही बोल्ड। ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं, सेगो यूआई। अच्छा, ठीक है, विपासो शूज। अब मैं इसको डिफरेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके जो लेटर है उसको थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूं। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं ब्लैक। हाँ, अब जरा बारी आती है कलर थ्योरी की। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हम शूज के ऊपर, इंडस्ट्री शूज है, कौन सा कलर हमें यूज करने चाहिए 60, 30 एंड 10 कलर थ्योरी के हवाले से, जिसपे हमारा कंट्रास्ट भी अच्छा हो, हमारा कंटेंट रीडेबल भी हो, और डिजाइन कलर थ्योरी के हवाले से एक इमोशनल हम इम्पैक्ट भी डाल सके अपने कस्टमर्स पे। तो कौन बताएगा? येलो, ब्लैक, और पूरा बताओ बेटा। 60, 30, 10 रूल। कंट्रास्ट कहां से हो गया भाई? कंट्रास्ट ही नहीं है। हाँ, पीछे ब्लू वाइट, और ब्लू वाइट, और कोई? ब्लू वाइट, रेड। देखो भाई, आई थिंक ब्लू अच्छा रहेगा। उसकी वजह ये है कि इट्स अ कूल कलर, और शूज के हवाले से भी थोड़े से ना ऐसे कलर्स यूज करने चाहिए कि थोड़ा सा वो ब्राइटफुल भी हो। ठीक है, और दूसरा इट्स आल्सो कलर ऑफ ट्रस्ट एंड ऑल स्टफ। ब्लूइश हम यूज करेंगे, बट डार्क ब्लू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हल्का फुल्का ब्लू यूज करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा आएगा टैगलाइन, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टैगलाइन बी फास्ट। हम कर देंगे बोल्ड, और इसके अंदर अभी हम स्पेस नहीं देंगे। बी फास्ट। अच्छा, इसको मैं 28 कर देता हूं। अच्छा, सम टाइम आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर ही काम करते हैं। लाइक 24, 28 H1 होता है, कभी कभी 36, बट सम टाइम आपका टैगलाइन छोटा हो तो आप उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। लाइक अभी भी ये मुझे स्मॉल लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। क्रिएटर में जाके मैं गया, इसको मैंने किया 32। ठीक है भाई, बी फास्ट। उसके बाद अभी फिलहाल आप कलर के थ्रू हायरार्की मेंटेन ना करें, जस्ट पहले अपने कंटेंट को ऐड करें, फिर बाद में हम कलर थ्योरी को भी देखेंगे। ठीक है, और एस्थेटिक को भी देखेंगे। इसको मैंने कैसे किया भाई, कैसे कॉपी किया? आल्ट को प्रेस करके माउस से इसको ड्रैग कर दिया, सिंपल। क्या था? स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, अपने नीचे के कंटेंट को अपने टैगलाइन के ना अटैक में लेके आते हैं। कैसे? कि बी फास्ट का मैंने दोनों के कैपिटल को बड़ा किया, पहले लेटर को, तो हर जगह सेम चीज नहीं होती, इसी को कहते हैं हायरार्की। ठीक है ना, साइज के ऊपर उसके अटैक में लेके आओ, ना ही फॉन्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ पहला लेटर बड़ा होगा, उसके बाद जो भी चीज आप लिखेंगे। शायद सीटी में आप फिर से हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी, ताकि हमारा जो स्पेस है, हमारा जो हायरार्की है, जिसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपने हद तक रहे।
उसके अटैक में आप किसी चीज को लेके ना आए। पहली बात तो ये है कि ये होगा अनबोल्ड, ठीक है। दूसरी बात ये होगा छोटा, लाइक मैं इसको 14 करता हूं पहले, ठीक है भाई। इसी को कहते हैं हायरार्की। और इसके लेटर स्पेसिंग को मैं और कम कर देता हूं, 50। ठीक है भाई। और इन दोनों को थोड़ा सा नीचे करके ऊपर मुझे न्यू अराइवल भी लेके आना था, तो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे लिखता हूं न्यू अराइवल। सही है। तो देखो हर चीज की एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको उसी लिहाज से उसको इंपॉर्टेंस देंगे। अब स्पेस का वो मैंने पढ़ाया था आपको, बेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड वाला। स्पेस का जो 4 दोस्त होते हैं, स्कूल फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ये नहीं पढ़ाया था आप लोगों को? यार मैं क्यों मिस कर रहा हूँ उन चीजों को। बताता हूँ भाई, ठीक है, पहले इसको कर लें उसके बाद बताता हूँ। न्यू अराइवल, ओके जी। अब यहां पे हमारे पास आएगा हमारा ऑफर, गेट 2 पेयर ऑफ शूज एंड सेव 99 रुपीज। RS शुरू में आता है ना, ठीक है भाई। ये मैंने इंटर किए तो इतने दूर दूर क्यों आ रहे हैं भाई, क्या वजह है? लाइन स्पेसिंग ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कम करेंगे। तो यहां पे क्या है, और मैंने यहां से लाइन स्पेसिंग को कम कर दिया। उसके बाद बारी है हमारे CTA की, तो CTA में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। अब बच्चे क्या करते हैं, CTA को यूं कर देते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने Ctrl+T दबाया और इसको थोड़ा सा जूम किया, थोड़ा सा छोटा किया। फिलहाल तो मैं इसको कर देता हूं ब्लैक, और फिर वो कहता हूं नो कलर। और इसमें मैं ऐड कर देता हूं अपना CTA, गेट योर शूज। फिर इसको मैं बोल्ड कर दूं और उसके बाद इसको वाइट कर दूं। दिखाई नहीं दे रहा मुझे। इसको फिलहाल मैं रेड कर देता हूं पहले।
अभी केसेस को ऊपर लेके आएंगे। एक और शॉर्टकट की बताया था, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने इसको किया बोल्ड, अब करेंगे इसको वाइट। अब देखो, किसी भी चीज को, किसी चीज को सेंटर में लेके आने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए पहले आप उन दोनों को करेंगे सेलेक्ट, कर लिया सेलेक्ट, तो यहां पे आपके पास अलाइनमेंट एक्टिव हो जाती है, ठीक है भाई। तो आपने क्या किया, आपने इसको कहा अभी अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दो, तो इसने आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया। फिर आपने कहा अलाइन वर्टिकल कर दो, तो इसको वर्टिकल भी कर दिया। अब ये बिल्कुल बीच में। बच्चे क्या करते हैं, या तो इस कोने में या तो इस कोने में। ये अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है। एक ये गलती करते हैं सीटीए में। दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, स्पेस ही नहीं दे रहे थे, बेचारा अंदर मर रहा होता है वो सीटीए वाला, ठीक है। तो आपके इतना स्पेस होना चाहिए कि वो सांस ले सके भाई, सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा, इसके राउंडेड को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं 10 या 12, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो गया, सही भाई। तो अब आपने क्या कर दिया, अपने सारी चीजों को यहां पे अलाइन कर दिया। अब बारी आती है इनको सेट करने का, एस्थेटिकली इनको प्लीजिंग करने का, स्पेस को देखने का। अब स्पेस का जो रूल मैं आपको बता रहा था, वो रूल बहुत ही मजे का है। आपके स्कूल में 4 किस्म के दोस्त होते हैं, ठीक है। एक होता है स्कूल फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, जिससे आपकी मुलाकात, शायद आपके भाई का दोस्त है, मुलाकात हो गई स्कूल में जब वो आप जब जा रहे थे, ठीक है, या कभी किसी इवेंट में आपसे सलाम दुआ हो गया, उसको कहते हो कि मेरा दोस्त है, ठीक है। बट आप उससे ना इतने मिलते हो, बस दूर से मिल गए, अदरवाइज आपने छोड़ दिया, ठीक है। एक होता है आपका क्लास फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड, क्लास। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग और वो पीछे, दोस्त तो है ना, मतलब सलाम दुआ होती है, इतना खास इंटरेक्शन नहीं है, आप उससे कोई चीज शेयर नहीं करते हो, ना कैंटीन में जाओगे, ना बाहर चाय पियोगे, ठीक है, वहां तक भी। मगर ये है कि थोड़ा बहुत आप क्लोज होते हो, इतना नहीं, सलाम दुआ डेली होता है। बट स्कूल फ्रेंड्स है जो किस या सीनियर या जूनियर है, बहुत दूर जो सलाम होता है, अदरवाइज नहीं होता। फिर उसके बाद आता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स, 4 से 5 होते हैं, जो आप एक साथ जाते हो, घूमते हो, पिकनिक पे जाते हो, एक साथ चाय पी रहे हो, एक साथ खाना खा रहे हो, ठीक है भाई। उन चारों फ्रेंड्स में से एक होता है आपका क्लोज फ्रेंड, जिसको बेस्टी भी कहते हैं, या जो भी आपको लगे, अच्छा वाला दोस्त, जिससे आप हर चीज शेयर करते हो, ठीक है। अगर वो दोस्त सांप निकला, फिर आपकी जिंदगी बर्बाद। ये भी देखो, ये भी फिर है, ये भी देखना फिर, ठीक है, क्योंकि सारे राज आपके हैं, ठीक है। फिर वो निकालेगा, फिर आप गए, सही है। तो खैर उस तरफ आ जाओ। तो ये यूआई का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, इवन एक्सपर्ट्स भी देते हैं, ठीक है। आप स्पेसिंग पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर दिखेगा। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें, अगर मैं आपको कहूं कि यार इसमें स्कूल फ्रेंड्स कौन कौन है, तो आप मुझे क्या बताओगे, स्कूल फ्रेंड्स आपका टैगलाइन और आपका सीटी है, ठीक है। क्या टैगलाइन के बाद डायरेक्ट सीटी आ सकता है, क्योंकि आपने पूरी स्टोरी बतानी है भाई, ठीक है। न्यू अराइवल और बी फास्ट कौन से हैं, क्या है, क्लोज फ्रेंड जो एक होता है, इसलिए इतना करीब है, ठीक है। अगर मैं न्यू अराइवल को दूर करता तो क्या मालूम पड़ता कि ये बी फास्ट के हवाले से कुछ हो रहा है, लगता कि ये अलग ही कहानी है, ये अलग ही बंदा क्लास में बैठा, पता नहीं कौन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बी फास्ट और स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब गेट और शूज के नीचे जो लिंक आएगा वो क्या होंगे, क्लोज फ्रेंड्स होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप स्पेसिंग करते हो कि कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है, कौन किसका क्लोज फ्रेंड है, उसी लिहाज से आप एक दूसरे को क्लोज करते हो। इमेजेस इनका क्या होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, क्लोज नहीं होगा। इमेज जो भी आएगा यहाँ पे साइड में, क्योंकि वो सबसे
मतलब सबसे उसकी उसने बनाई रखी होगी, पूरी क्लास को उसने जो है ना बेस्ट फ्रेंड बनाया, क्योंकि वो सांप नहीं पालना चाह रहा, तो वो कह रहे मैं किसी को क्लोज नहीं बनाना, मैं अपना क्लोज खुद हूँ। सही बात। तो ये स्पेसिंग का एक रूल है जिसको यूआई में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी भी ये बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अभी भी मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मुझे चीप लग रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट आता है चीप का, शुरू में आपको अंदाजा नहीं होगा, बट जो जो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, फिर आपके शायद वायर फ्रेम भी गलत हो। ठीक है, तो इट्स नेचुरल। बड़े बड़े इंडस्ट्री में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, एप्लीकेशन में जो वायर फ्रेम बना है, बाद में लगा कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो अब इसको हम चेंज करते हैं ऑन द साइड। ठीक है, ऑन द गो डायरेक्टली आप वहीं पे चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंटेंट को ऐड कर देता हूँ, लाइक www.basoshoes.com। इसको हम थोड़ा सा ना, एक होता है बिल्कुल ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ब्लैक मीन बोल्ड से भी बड़ा, बोल्ड जो होता है ना, एक होता है बोल्ड, ठीक है, एक होता है सेमी बोल्ड। तो इसको मैं सेमी बोल्ड दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं रखते। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, और इसके साथ हम अपना आइकन ऐड कर देते हैं, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आइकन में बच्चे क्या मसला करते हैं आपको दिखाता हूं। सही है ये, क्यों? आइकन बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये आपके दिल में वसवसे आएंगे, और ये वसवसा शैतान आपको हरार के खिलाफ दे रहा होता है। नहीं नहीं यार, छोटा है, और बड़ा कर, और बड़ा कर। आपने कहा ना, नहीं भाई, कोई इतना इतना भी अंधा नहीं है, ठीक है, उसको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो आपने हायरार्की के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है भाई, तो इसको मैं कंट्रोल टी करके मजीद छोटा करता हूं। और ये दोनों क्या है भाई? क्लोज फ्रेंड्स है, तो इनको थोड़ा सा हम, और हाँ, ये बात मैं बताता हूं, अक्सर जब बच्चे जूम करते हैं, सर पिक्सल पट रहे हैं, क्या करें भाई? ये इलस्ट्रेटर नहीं है, इलस्ट्रेटर है वेक्टर फॉर्म सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर और एडोब एक्सडी। फोटोशॉप वेक्टर फॉर्म पे काम नहीं करता। ठीक है, ये फर्क अब जब इलस्ट्रेटर पे आएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये बिलर हर चीज करेगा, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इनको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इतना भी गुत्तम गुत्ता नहीं होना चाहिए। सही है भाई। गेट योर शूज हमारे पास ये आ गया है, और आई थिंक हमने इसको मैंने इससे छोटा किया ताकि ये इसके अलाइन के अंदर ही आ जाए, बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा आंखों को अजीब लग रहा है। तो ये चीज है ना, ये इनको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ठीक है, छोटा किया, फिर चेक किया, नहीं हो रहा, फिर ठीक है। तो ये आपने करते रहना जब तक आपका दिल और दिमाग उससे जो है ना एक्सेप्ट ना हो जाए कि हाँ ये अब ठीक है। बाकी तो फीडबैक आपको मिलेंगे, मैं दूंगा, आपके ग्रुप में जो आपके दोस्त हैं वो देंगे, बट आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी कि वो अच्छा रहे, अलाइनमेंट के हवाले से और विजुअल हराकी के हवाले से अच्छा रहे। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे सारे, तीनों के तीनों। अब आइकन्स के साइज में भी आपने क्या रखना है? मुस्तकिल मिजाजी। तो उसकी अच्छा जो वो है, प्रैक्टिस से पहले आप एक आइकन को सेट करें। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े आइकन, ये भाई सारा फोकस तो ये ले जाएगा। सही भाई, तो आइकन्स हमेशा छोटे होते हैं।
तो मैं गया और इसको मैंने फिर चेक किया, और इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, टैब लगा के। तो ये बिल्कुल सही है। और आइकन हमेशा, या तो आप अक्सर जो आइकन की जो बेस्ट प्लेस है वो है आपका राइट बॉटम, ठीक है, राइट बॉटम के साथ नीचे। अब क्या करेंगे, आप इस पे कंट्रोल टी करके यहां पर आपको ये विड्थ और हाइट बता रहा है 1.83, और चेन लगा हुआ है, मीन एक को चेंज करेंगे दूसरा भी चेंज होगा। तो अब जितने भी दूसरे आइकन आएंगे आपका टाइम बच जाएगा। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, आपने यहां पे आए, ठीक है, और यहां पे आपने कर दिया 1.83, बात खत्म। हाँ, एक मसला है, व्हाट्सएप बाय नेचर थोड़ा सा बड़ा है। क्या है? बाय नेचर थोड़ा सा बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, एक दो पॉइंट इंक्रीज कर देंगे इंस्टाग्राम को, ऐसा होता है कभी कभार। तो इसको मैं कर देता हूं शायद 90, ठीक है भाई, 92 कर देते हैं, 94, 98, सही, अब बेहतर है। सही है। तो आपने अपनी तरफ से उसको, अभी भी छोटा लग रहा है यार, ये क्या है, बोना बोना इंस्टाग्राम तो नहीं है ये, इसको मैं 2 ही कर देता हूं यार। सही, अब थोड़ा सा बेहतर है। उसके बाद हमारे पास फेसबुक है, तो फेसबुक को पहले 1.83 करेंगे, अगर वो भी मसला करेगा उसको भी 1 पॉइंट, ठीक है, सही भाई। और इनको आपने बिल्कुल भी एक साथ रखना है, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा स्पेस भी देंगे इनको। सही भाई, यहां तक कोई मसला। अब हमारे शूज की बारी है, तो हम शूज को भी यहां पे ऐड कर देते हैं। देखो, इमेज के आने के बाद ही लुक ही चेंज हो गया हमारे पोस्ट का, गौर कर रहे हैं आप? इमेज के आने के बाद ही लुक ही चेंज हो गया हमारे पोस्ट का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इमेजरी का, इमेज का, ठीक है। तो हमारे पास अब सारे चीजें ऑन हो चुकी, अब बारी है इनको कलरफुल करने का, अपने कलर थ्योरी को अप्लाई करने का, ठीक है भाई। अब कलर में आपको पता है हर कलर के कोड होते हैं, ठीक है, हर क्या होते हैं, हर कलर के कोड होते हैं। कोड कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे लिखा लाइट ब्लू कलर कोड, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, ये जो हेक्स या ये ठीक है, इन दोनों को आप कंट्रोल सी कर दें, ठीक है। एक ही को मैं आई मीन या तो ये दोनों एक ही है। कंट्रोल सी किया और आप यहां पे आए और आपने बी फास्ट के अंदर क्या किया, या मैं सिर्फ फास्ट को करना चाह रहा हूं बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट द फास्ट एज अ हायरार्की। मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे कलर पे आके नीचे आपको ये कोड दे रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, बहुत ही लाइट दे रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क करते हैं। तो कलर के हवाले से भी आपने थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना चाहिए कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है, आपके पोस्ट के हवाले से। तो आई थिंक, अरे अरे भाई 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 साहब, सो आई थिंक ये मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। सही भाई। अब उसके बाद आप इस कलर को, कोड को अपने पास रख दें, ठीक है, कॉपी किया। अब क्योंकि मुझे कलर डिफरेंट जगह भी यूज करना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, अपने पास सेव कर लिया, बी फास्ट। और इसका भी कलर चेंज करना है। हाँ भाई, कौन बताएगा, अनस, खड़े हो जाओ। अनस, मुझे ये शेप का कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे? हाँ, ये शेप, ये वाला सिटी है, क्लिक कर दिया, आगे कलर, क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। किसको, क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रही मुझे, किसको? डबल क्लिक करेंगे, अच्छा डबल क्लिक किया, कहां से, यहां से?
नहीं आ रहा? कौन बताएगा? बैठ जाओ। शेप के प्रॉपर्टीज में जाके अभी आ गया, शेप के प्रॉपर्टीज में हो जाएगा चेंज। ठीक है भाई। सो शेप के प्रॉपर्टी में जाके या तो शेप को आप एक्टिव करके ऊपर से आपके पास आ जाएगा। तो मैंने एक्टिव किया और मैं यहां पे आके अपने कोड को यहां पे प्लेस कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। ठीक है भाई। सिर्फ मैं न्यूट्रल कलर डाला है और पूरा पोस्ट का एक अनोखा चेहरा आपके सामने आ गया जो खूबसूरत और आंखों को प्लीज कर रहा है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? न्यूट्रल कलर को अप्लाई किया। ठीक है भाई। और यहां पे आप क्या करेंगे? हम कुछ अलाइनमेंट्स, कुछ हराकी को और सेट करेंगे। लाइक मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं 99 को थोड़ा सा हाईलाइट करूं कि भाई आप ये सेव कर रहे हो, तो मैं इसको शायद थोड़ा सा बोल्ड कर दूं। ठीक है। और इस पे भी मैं अपना न्यूट्रल कलर ऐड कर सकता हूं। सही भाई। और बॉयज को भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं और इसको शायद मैं बोल्ड कर दूं, बट इसका कलर मैं चेंज नहीं करूंगा। अब इतना भी कोई फ्री ना हो सारे। सही भाई। स्पोर्ट शूज फॉर बॉयज। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड। इसका क्या करें? न्यू अराइवल मुझे और भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं ऐड कर देता हूं। नाउ इट्स लुक गुड। सब इसको अगर मैं शेप, देखो शेप हमेशा आप यूज किया करें। ठीक है। अगर मैं इसको शेप के अंदर डाल दूं, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, बच्चे अक्सर घबराते हैं टेस्ट करने से। ठीक है। कोई धमाका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। टेस्ट, ट्रायल एंड एरर आपको करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइन का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको स्टाइलिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ बॉक्स चाहिए, मुझे फिल नहीं चाहिए। तो फिल को क्या करेंगे? नो कलर, और इसको हम कर देंगे ब्लैक। और ये बहुत ज्यादा है तो इसको मैं 2 कर देता हूं। सिंपल। ठीक है भाई। और बुक्स को मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूं। अच्छा, और मैं क्या करता हूं, यहां से इरेजर टूल को लेके, इरेजर टूल को लेके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं और सबर सबर इसके ओपेसिटी को, हर चीज को हम बड़ा कर देंगे। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं ऑफर और इसको मैं कर देता हूं ब्लैक। ये हो जाएगा थोड़ा सा छोटा। इसको मैं कर देता हूं 7 और इसको मैं थोड़ा सा ना लाइटर बॉल्ड कर देता हूं, सेमी बॉल्ड। ठीक है भाई। और इसके लिए हम मजीद रूम स्पेस बनाएंगे, तो हम इसमें इस पे क्लिक करता हूं और इरेजर टूल को लेता हूं। वो नहीं, कारपेंटर की तरह आप देखते हैं कि आपको कहां तक चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो काम आएगा आपको क्या आएगा? रूलर काम आएगा कि भाई आर तक, यहां तक चाहिए। ठीक है भाई। तो ये आपको कारपेंटर बनाता है, रूलर। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिया सब पहले हम जब भी आप जिसके ऊपर यूज करेंगे ना इरेजर टूल, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ठीक है भाई, अब ये फिट हो जाएगा आराम से। ठीक है भाई। अच्छा, रूलर को वापस कैसे लेंगे? रूलर को वापस पकड़ के, कान पकड़ के उसके मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लग रहा है कि हमारे पास कुछ बन चुका है। ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना ये ऐड करेंगे, बट इसको हम मजीद थोड़ा सा छोटा करके ऐड करेंगे। लाइक गेट 2 शूज को इसको बिल्कुल ही छोटा कर देंगे क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। और एंड को भी मैं ऐड कर देता हूं और सेफ को भी मैं छोटा कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ पैसे को हम
हालांकि मैंने कहना कि ताकि वो हमारे पास जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो सके। और इनके लाइन स्पेसिंग को मैं कर देता हूँ 12, 10 कर देते हैं इसको। और इनको मैं क्या करता हूं, सेंटर अलाइन करूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि अलाइन करने के लिए आपको पैराग्राफ में जाना है, ठीक है। पैराग्राफ में गया, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है भाई। बॉक्स अभी भी हमारे लिए छोटा हो रहा है, तो बॉक्स को आप यहां से बड़ा कर सकते हैं, बट पहले बड़ा करना चाहिए था। तो हम सारे टेक्स्ट को छोटा ही कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये मसला होता है, इसकी वजह क्या है, दो अलग अलग साइजेस हो गए। अब हमने इनको डिफरेंट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सबको करेंगे क्योंकि इन सबका सेम साइज है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, तो इसको हम 6 कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, इसको 8 कर देंगे और लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा और कम कर देंगे, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा क्या हो गया, हमारे पास एक अच्छी चीज क्रिएट होगी जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा डिजाइन है। ठीक है भाई, अब बारी है स्टैटिक्स की, ठीक है। स्टैटिक्स हम कैसे अप्लाई करते हैं वो जरा देख लें। बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, ठीक है, स्टैटिक के हवाले से। फॉर एग्जांपल, एक रैंडम आइडिया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है, मैंने यहाँ पे एक एलिप्स बना लिया, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा कि भाई मुझे जो है ना आउटलाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फिल चाहिए, और फिल के अंदर मुझे अपना कलर चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी, मुझे फिल नहीं, मुझे बल्कि आउटलाइन ही चाहिए। फिल को बंद कर देता हूँ और मुझे सिर्फ आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन का कलर मुझे ये चाहिए, और आउटलाइन मुझे कम से कम 50 तक चाहिए, बल्कि नहीं 70 तक चाहिए, ठीक है भाई। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूं, और इसको नीचे करने के लिए क्या करेंगे भाई, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है भाई। अब स्टैटिक कभी भी सेम ओपेसिटी में नहीं होना चाहिए। ओपेसिटी कम करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और यहां पे लेयर के ऊपर आपको फिल और ओपेसिटी दिखेगी। इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूं, इसका भी थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, हमारे पास पूरा पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना, हालात बदल दिए बिल्कुल। वो एक मैम है, हाँ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये भी स्टैटिक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टैटिक है, लाइक मैं, अच्छा जी, पॉलीगोनल ले लेते हैं और इसमें 3, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं और इसको मैं यूं करता हूं जिससे कि 90 डिग्री में आ जाए। और इसको ना मैं शूज, देखो शूज से बाहर ना आए ये, ठीक है, शूज के अंदर ही रखेंगे इसको। और इसके भी कलर को हम कह देते हैं कि हमें सिर्फ फिल चाहिए, हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। तो नो कलर, और फिल को मैं कर देता हूं अपना कलर, ठीक है भाई। शायद चलो थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, कोई मसले की बात नहीं है। और इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूं, ठीक है भाई। बहुत से तरीके हैं, बट ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है, और बस आपकी इमेज को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको ये अनचेक करूं, एक सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिंपल भी लग रहा है और वो आंखों को प्लीज भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, सही भाई, इस तरीके से इनको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इनके साथ अलाइन कर दूं, तो क्या होगा, ठीक है। इसको नीचे ही करते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बने, और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं,
ताकि हमारे चीजों को स्पेस मिले थोड़ा सा। तो ये तो क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये इनके साथ ही रहेगा, अदरवाइज ये अलग स्टोरी पेश करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास पोस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने इतना ज्यादा स्टैटिक और हाई क्वालिटी चीजें यूज नहीं किया। हाई क्वालिटी मीन और भी आइडियाज हैं, बट ज्यादा मैं दूंगा तो आपको ओवरवेम हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि इसके अंदर कोई चीज ऐसी मिसिंग है जो डिजाइन थ्योरी में हमने यहां पे अप्लाई ना किया हो। हिक्स लॉ अप्लाइड है, कंटेंट हमारे पास अच्छा खासा कम है, ज्यादा कंटेंट नहीं है। हायरार्की अप्लाई है हमारे पास, आपको बिग भी लग रहा है, मीडियम भी आपके पास है और स्मॉल भी आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिट्स लॉ भी है, हमारा जो सीटीए है बिल्कुल नीचे है और उसका जो साइज है बिल्कुल अच्छा है, उसका कलर को हमने काफी अच्छे से डिफाइन किया। कलर थ्योरी के हवाले से हम सिर्फ 3 कलर्स यूज कर रहे हैं और सिर्फ खास जगहों में हमने अपने न्यूट्रल कलर को यूज किया। तो वो अगर आप देखो भी तो वो कलर आपको बुला रहा होता है कि यार देखो मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे कम यूज होने वाला कलर हूं। ठीक है भाई, और इसके अलावा हमने जैकब्स लॉ को यूज किया है, जो बेस्ट प्रैक्टिस जो दुनिया यूज करती है उनको हमने वहीं का वहीं पे रखा है। लोगो वहीं पे है हमारा, और हमारे पास जो सीटीए वहीं पे है, हमारे पास इमेज वहीं पे है। ठीक है, एफ पैटर्न यूज हो रहा है नहीं हो रहा? एग्जैक्टली हो रहा है। ठीक है भाई, कलर थ्योरी भी यूज हो रहा है। और क्या चीज है? टाइपोग्राफी के हवाले से हमने क्या किया? सैंस सेरिफ यूज की। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के लिए वही हम फॉन्ट यूज कर रहे हैं, बस उनके साइजेस और उनके प्रॉपर्टीज लाइक बोल्ड है या सेमी बोल्ड है या बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो यूज किया। और कोई विजुअल एलिमेंट्स को यूज किया है। पहले ये बहुत ही अजीब लग रहा था। ठीक है, हमने क्या किया, लाइन को यूज करके, थोड़ा सा माइंड को यूज करके उसको थोड़ा सा और फ्रेंडली, और सिर्फ लाइन है, क्या है, लाइन ही तो है। ठीक है, और लाइन को भी इससे जुगाड़ करके क्या किया, उसके अंदर ऑफर डाल दिया ताकि अच्छा लगे। क्योंकि अगर मैं ऑफर डालता अगेन उसके ऊपर और फिर वो नीचे इतना अच्छे से अलाइन नहीं था, अब ये लग भी रहा है कि चलो इट्स लुकिंग अ गुड, और ऑफर भी आपको लग रहा है कि ऑफर डिफरेंट तरीके से एक बॉक्स में फिक्स कर दिया गया। सही भाई, तो इस तरीके से हम अपने डिजाइन थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने बिल्कुल स्पेस की बात नहीं की आपने, स्पेस हमारा अच्छे से अलाइन है, कोई चीज मिक्सअप नहीं है, कोई चीज प्रॉपर नहीं। ठीक है, अब जैसे यूजर आएगा पहले वो पढ़ेगा बी फास्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स शूज। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आएगा, फिर वो ऑफर को देखेगा, फिर वो गेट योर शूज को देखेगा। सो आई थिंक वो इन कंटेंट को मुझे लग रहा है कि 5 से 6 सेकेंड के अंदर पढ़ सकता है आराम से। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इट्स अ गुड डिजाइन फॉर मार्केट या मार्केटिंग। ठीक है, हमारे पास कलर्स भी बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, वहां पे जरा मैं कलर्स चेक करूं। एक क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन अच्छा है। आईडी फॉर एग्जांपल इनका ये है कि अगर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक सिर्फ हुआ, अभी तो व्हाट्सएप भी है। ठीक है, तो व्हाट्सएप मैंने ऐसे लगाया क्योंकि व्हाट्सएप में नंबर चाहिए होता है, तो अक्सर व्हाट्सएप नहीं लगाते। तो सवाल इनका अच्छा है कि अगर सर इंस्टा फेसबुक हुआ तो हम अपने आईडी को कैसे बताएंगे? जाहिर सी बात है आईडी तो बतानी पड़ेगी। तो उसके बहुत से तरीके हैं। अच्छा, जो बेहतरीन तरीका है, मैं इसको जरा अनचेक करता हूँ व्हाट्सएप को, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं आएगा क्योंकि व्हाट्सएप की आईडी नहीं होती। अभी आई थिंक यूजर नेम में व्हाट्सएप काम कर रहा है, आपको पता है व्हाट्सएप यूजर नेम पे काम कर रहा है। पता नहीं कब रिलीज करेगा, बट ये सुनने में आया है। तो ये अच्छा हो जाएगा अगर व्हाट्सएप यूजर नेम पे काम कर रहा है। अच्छा जी, तो इसका जो बेहतरीन तरीका है, पहले हम लाइन यूज करते हैं।
बहुत मशहूर तरीका, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये ट्रिक यूज करते हैं। और इसके जो कलर है, स्ट्रोक का कलर, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और या आप यू कर दो या यू कर दो कि आईडी दिखे, बासु शूज। सही भाई, इस तरीके से ना चीप दिखता है, ना ही यूजर को परेशानी होती है। अब आप इनको यहां भी कर सकते हैं और इसको यहां भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही भाई, तो इस तरीके से ऐड करते हैं, ऊपर नीचे ऐड करते हैं, बट वो अलाइनमेंट का मसला हो जाता है। इसको आप यहां भी कर सकते हैं, इनको नीचे, बट अलाइनमेंट मजा नहीं करता। इस तरीके से एक प्रॉपर एक स्टोरी है, देखो बासु बासु। अच्छा, ये इंस्टा में भी है और फेसबुक में भी है। सिंपल सिंपल इज दैट। हाँ हाँ, नहीं पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, पाकिस्तान लेते ही नहीं है, महंगे शूज हैं, 2 लाख का एक शूज है। गरीब मुल्क में क्या करेगा ये। सही है भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी? किसका? हाँ कर लो, जो आपने कलर थीम। इसको हम रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो रेड करके देखते हैं। क्योंकि शूज के हवाले से रेड इज ऑल अबाउट फैशन, पैशन के लिहाज से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आपने जो कलर स्कीम सोचा हुआ है, जो कलर थ्योरी आपने सोचा, आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। उसको रेड करके चेक करते हैं। हाँ, पानी पी के आ जाओ। तो ऐसा डार्क रेड में यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये कलर, इसको मैंने कॉपी किया। आई थिंक रेड में इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट चलो लेट्स सी क्या होता है। इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, सो आप इसको रेड भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, जो कलर स्कीम आपने सोचा है अपने लिए, यू कैन डू दैट। विच वन इज बेटर? ब्लू अच्छा लगा। इसकी वजह क्या है कि वो इट्स अ कूल एंड आल्सो शूज इज कूल। हाँ, शूज अगर हमारे पास डैशिंग शूज होता है कोई फैशन के लिहाज से या कोई खतरनाक, तो हम रेड यूज करते हैं, अच्छा लगता है। सो एनी कलर, आप बस कलर थ्योरी के रूल के अंदर आप रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे पिंक यूज करता तो बिल्कुल ही आउट हो जाता, बिकॉज पिंक इज अ फेमिनिन कलर, तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। शूज के हवाले से रेड भी लोग यूज करते हैं, ब्लू भी, बट ब्लू मैंने ज्यादा देखा है, अच्छा भी लगता है और वो मजे का कलर भी है। बट रेड के हवाले से मैंने नाइक की कैंपेन देखी थी, जिस शूज में ह्यूमन ब्लड यूज हुआ था रियल में। मैंने आपको दिखाया भी था, शायद नहीं दिखाया था, आपको दिखा दूं। ह्यूमन ब्लड यूज हुआ था उसमें। तो उसमें उन्होंने उसकी जो कैंपेनिंग की थी वो बिल्कुल रेड में की थी, बिकॉज दे वांट टू शो कि भाई इसमें ह्यूमन ब्लड यूज हुआ है, इट्स अ डैशिंग शूज एंड ऑल स्टफ। ये और मॉडल भी ऐसे हायर किया हुआ है। नाइक शूज और स्वतन शूज विथ ह्यूमन ब्लड। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कर सकते हैं, इसमें क्या है। सही है भाई, तो ये इन्होंने देखो, इन्होंने रेड पे अपना सारा वो किया है, मार्केटिंग ब्रांडिंग रेड पे किया, हालांकि नाइक ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करता है।
बट मैंने पहले ही कहा था जब कलर में पढ़ा था कि डिफरेंट ब्रांड्स अपने न्यू अराइवल्स पे एक थीम चूज करते हैं, उस लिहाज से उसको लेके चलते हैं। ये मैंने काफी टाइम से पढ़ा, ये काफी टाइम पहले का शूज है, इंस्टा में आया था ये। ठीक है, आई थिंक हमारे पास टाइम है तो आप लोग प्रैक्टिस करो, अपने पीसीस को ऑन करो, ताकि हाँ, बल्कि ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर आप लोग काम शुरू करो, ताकि जो अभी हमने पढ़ा है इस पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें ताकि आपके जहन में बैठ जाए।